अगर आप हॉरर मूवीज के फैंस हैं तो आप एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में जरूर जानते होंगे। एड और लॉरेन वॉरेन इस पति पत्नी के जोड़े को दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता है, जिनकी रिसर्च की गई पैरानॉर्मल केसेस पर कंजूरिंग और एनाबेल जैसी मशहूर हॉरर फिल्म्स बनी है। माना जाता है कि एड और लॉरेन ने मिलकर 10,000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस पर काम किया था और इन डरावनी पैरानॉर्मल केसेस को सुलझाते हुए उनके हाथों में कई प्रेत बाधित और श्रापित वस्तुएं लगी थी, जिन्हें संभालकर एड और लॉरेन ने अपने घर के बेसमेंट में जमा करना शुरू किया। ये श्रापित चीजें लोगों के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए इन्हें सैकड़ों सालों तक लोगों की पहुंच से दूर रखा गया था। लेकिन कुछ सालों पहले इन चीजों के संग्रह को म्यूजियम का स्वरूप देते हुए लोगों के प्रदर्शन के लिए खोला गया। इस म्यूजियम का एक ही नियम था कि इस म्यूजियम में रखी किसी भी वस्तु को छूना नहीं है, वरना अंजाम जानलेवा हो सकता है। इस वीडियो में हम ऑकल्ट म्यूजियम में रखी कुछ सबसे डरावनी और श्रापित वस्तुओं के बारे में जानेंगे। अगर आप 18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं तो आप ऑनलाइन गेम्स खेल के असली पैसा कमा सकते हैं। स्वागत है आपका रोज रमी में, जहां आप 5 रुपए की न्यूनतम राशि से खेलना शुरू कर सकते हैं और तो और आपको मिलेगा डेली बोनस और कमाई हुई इस राशि को पेटीएम के जरिए आप आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। रोज रमी गूगल करने पर आपको रोज रमी की वेबसाइट आसानी से मिल जाएगी। रोज रमी के ऐप और उसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और रोज रमी कैसे खेलें इस ट्यूटोरियल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शामिल कर रहा हूं, तो आज ही साइन अप करें और पैसे जीतना शुरू कर दें। वुडू में इस्तेमाल की गई गुड़िया। इस गुड़िया को वुडू नामक अफ्रीकन काले जादू में इस्तेमाल किया जाता था और 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इस गुड़िया की मदद से अफ्रीका के एक विच डॉक्टर ने कई लोगों की जान ली थी। वो विच डॉक्टर इस गुड़िया के ऊपर मांस का एक टुकड़ा और किसी इंसान का बाल बांध देता और जैसे जैसे दिन गुजरने लगते गुड़िया पे बांधा हुआ वो मांस का टुकड़ा सड़ने लगता और उसके साथ ही उस इंसान की हालत बिगड़ने लगती और अगर इस प्रक्रिया को रोका न जाए तो वो इंसान जान से मारा जाता। हैना क्रैना, मुनरो की डायन। वॉरेन्स के अकल्ट म्यूजियम में एक डरावना सा डायन का पुतला है और हैना क्रैना नामक इस डायन के कई किस्से कनेटिकट में मशहूर हैं। मुनरो नामक जगह के जंगलों में रहने वाली ये डायन कई दफा लोगों से अलग अलग चीजें मांगा करती थी और जो भी इसकी मांगे पूरी करता उसकी तो किस्मत ही खुल जाती। लेकिन जो लोग इस डायन की मांगी हुई चीजें देने से इनकार कर देते, ये डायन उनको एक भयानक सा श्राप दे देती, जिसके बाद उनके बुरे दिन शुरू हो जाते। काली बिल्ली की शक्ति। वॉरेन्स के अकल्ट म्यूजियम में काली बिल्ली की एक प्रतिमा है और काली शक्तियों के जरिए इस प्रतिमा के अंदर आत्माओं को बुलाया जाता था। फिर जिस किसको भी ये बिल्ली भेंट वस्तु के तौर पर दी जाती, उसके घर में ये आत्माएं मंडराने लगती। फिर हुक्म की गुलाम ये आत्माएं उस व्यक्ति और उसके परिवार को क्षति पहुंचाती थीं। आखिरकार इसके अंदर मौजूद सभी आत्माओं को आजाद करके काली बिल्ली की इस प्रतिमा को हमेशा के लिए वॉरेन्स के हवाले कर दिया गया। काले जादू में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री। पुराने वक्त में काले जादू को कुछ अच्छे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि किसी बीमारी का उपचार करना या फिर नुकसान करने वाले जादू का तोड़ करना, जिसमें कई औषधियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा ही एक काले जादू में इस्तेमाल किए जाने वाली जड़ी बूटियों का गुप्त कोश वॉरेन्स के अकल्ट म्यूजियम में रखा गया है, जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। फ्लाइट 401 के प्रेत बाधित अवशेष।
ये कहानी है ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 की, जो एक दुर्दैवी अपघात के दौरान समुंदर में क्रैश हो गई थी। इसी कारण इस फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त इस प्लेन के अवशेषों को वापस एक नया प्लेन बनाने में इस्तेमाल किया, और जिन भी प्लेन्स के अंदर इस दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट के अवशेष इस्तेमाल किए गए थे, उनके अंदर फ्लाइट 401 के पायलट और पैसेंजर्स की आत्माएं दिखाई देने लगी। और इसी फ्लाइट 401 के कुछ अवशेष ब्रायन नाम के व्यक्ति ने अकल्ट म्यूजियम को भेंट दिए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।